तो यार साल 1987 में रामानंद सागर की रामायण पहली बार टीवी पर आई और यार ये आते संग ही लोगों के बीच में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि जहाँ भी लोगों को भगवान श्री राम और बाकी के रामायण के कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स मिलते, वो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके कदमों में पड़ जाते, क्योंकि लोगों की नजर में उनकी इज्जत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो टीवी से बाहर भी उन्हें पूजने लग गए थे। पर तभी राम, लक्ष्मण, सीता एंड हनुमान जी के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर्स को एक विदेशी मैगजीन की ओर से बोल्ड फोटोशूट कराने के लिए एक ऑफर आता है, जिसके लिए वो लिटरली उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। मतलब जितना पैसा वो इस सारी रामायण सीरीज से नहीं कमा सकते थे, उससे ज्यादा उन्हें बस कुछ घंटों की फोटो शूट कराने के लिए मिल रहे थे। तो यार आज से 36 साल पहले यानी साल 1987 को पहली बार लोगों ने अपने आराध्य श्री राम को रामानंद सागर की रामायण से लाइव एक्शन में देखा। और यार इस रामायण का पहला ही एपिसोड लोगों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि जिस दिन भी रामायण का कोई एपिसोड आता उस दिन बाजार की सड़कें खाली हो जाती थी। अब इस रामायण ने समाज के लोगों को एक होने का एक मौका दिया। मतलब मैं तो उस टाइम नहीं था, पर मेरी मम्मी मुझे आज भी बताती है कि जब भी शाम को 7:30 बजे रामायण का एपिसोड आता तब गांव के सभी लोग उससे घर में इकट्ठे हो जाते थे जिसमें टीवी होता था, और वो टीवी के आगे अपने चप्पल और जूते उतार कर बैठते थे। नाउ कैन यू जस्ट इमेजिन कि रामानंद सागर की रामायण ने लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला था। मतलब अब इस सीरीज को देखकर लोगों को सच में अच्छे और बुरे की समझ होने लग गई थी। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 1987 का टाइम होने के बावजूद भी इस रामायण को 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था और तब इसकी व्यूअरशिप 65 करोड़ की थी। अब ऐसी बात नहीं है कि इस सीरीज ने मेकर्स को मालामाल नहीं किया था, क्योंकि यार इसके हर एक एपिसोड को बनाने में 9 लाख का बजट लगता था और वहीं जनता उस एपिसोड को इतना ज्यादा प्यार देती थी कि वो 40 लाख तक कमा जाता था। तो इस हिसाब से रामायण को बनाने में टोटल 7 करोड़ का बजट लगा था और उसने 30 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था। अब यार ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा था। अब वैसे एक सवाल तो आपके भी मन में घूम रहा होगा कि आखिर उस टाइम के हिसाब से सीरीज के मेकर्स ने बीएफएक्स वाले शॉट्स कैसे लिए होंगे, क्योंकि यार उस टाइम तो हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था और जो था यानी विदेशों में वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था। तो फिर आखिर कैसे? तो यार जवाब है जुगाड़। मतलब हाँ यार अब कैसे? तो यार जब भी कोई बीएफएक्स वाला सीन आता, जैसे अगर किसी प्लेनेट को दिखाना होता या फिर किसी पहाड़ को दिखाना होता, तो जिस टाइम ये सीन आता उस टाइम मेकर्स कैमरा के आगे उस सीन की एक ड्राइंग दिखा देते, और अगर कोई फोग वाला सीन दिखाना होता तो वो कैमरा के आगे अगरबत्ती का धुआं कर देते। अब लड़ाई के दौरान जो तीर आपस में टकराते थे उनके लिए मेकर्स एक डिसेंट सी सीजीआई मशीन SCG 2000 का यूज करते थे। अब आदिपुरुष के मेकर्स के लिए ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर काम करने की इच्छा एंड डेडिकेशन हो तो टेक्नोलॉजी एंड कम सुविधाएं होने के बावजूद भी हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अब ये रामायण लोगों के दिल में इस कदर बस चुकी थी कि वो भगवान राम, लक्ष्मण एंड माता सीता के कैरेक्टर को प्ले करने वाले लोगों को असली जिंदगी में भी राम, लक्ष्मण और सीता मान चुके थे, और जब भी वो उन्हें कहीं पर दिखते तो उनके आशीर्वाद के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी। पर तभी हमारे इन राम, लक्ष्मण एंड माता सीता को एक विदेशी मैगजीन की ओर से एक ऑफर आता है कि वो हमारी मैगजीन के लिए कुछ फोटो शूट कर ले, जिसके बदले में वो उन्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम शायद ही कोई ऐसा एक्टर था जो कि इन तीनों के जितना पॉपुलर था, तो वो मैगजीन वाले अपने मैगजीन का प्रमोशन कराना चाहते थे। अब हमारे तीनों कैरेक्टर्स मार भी जाते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैसी फोटो खिंचवानी है तो हमारे श्री राम के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर का दिमाग घूम जाता है और वो उन मैगजीन वालों को फोटोशूट के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। अब दरअसल वो उन तीनों से बोल्ड फोटोशूट कराना चाहते थे, जिसके लिए वो उन्हें मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार थे, पर इन तीनों ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम पैसों से किसी की आस्था को नहीं तोल सकते हो। मतलब आज लोग हमें उस सीरीज से बाहर भी अपना भगवान मान बैठे हैं और जब भी हम उन्हें दिखते हैं तो वो आशीर्वाद लेने के लिए आ जाते हैं। तो अगर हम ऐसा काम करेंगे तो उन लोगों के दिल को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचेगी। मतलब चाहे आप हमें मुंह मांगी कीमत दो या फिर सोने चांदी से तोल दो, हम ऐसा घिनौना काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब दरअसल इसका खुलासा खुद रामायण की कास्ट ने तब किया था जब वो द कपिल शर्मा शो में आए थे। मतलब उन्होंने कहा कि जब हमने मना कर दिया तब उन्होंने इस शो के बाकी के कैरेक्टर्स को भी अप्रोच करने की कोशिश की, पर किसी ने भी हाँ नहीं कही, क्योंकि सभी का इस शो से एक इमोशनली बॉन्ड बन गया था जो कि अनब्रेकेबल था, मतलब जिसे पैसों से नहीं तोड़ा जा सकता था। तो यार आज भी जब रामायण पर कोई मूवी बनती है तो उसकी कास्ट को बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर फाइनल किया जाता है। अब जैसे हाल ही में नितेश तिवारी की रामायण की कास्ट को फाइनल किया गया था, जिसमें पहले आलिया भट्ट माता सीता के कैरेक्टर को प्ले करने वाली थी, पर लोगों ने इसका विरोध कर दिया क्योंकि आलिया भट्ट ने अपनी पिछली मूवी में एक वैश्या का रोल प्ले किया था, तो लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो माता सीता के रोल को प्ले करेगी। एंड नितेश तिवारी ने ऑडियंस की सुनी भी और आलिया भट्ट को रिप्लेस कर उनकी जगह साई पल्लवी को एज माता सीता कास्ट कर लिया। अब यार नितेश तिवारी की रामायण में राम, सीता, हनुमान जी एंड रावण के कैरेक्टर को तो फाइनल कर दिया गया है। मतलब श्री राम को रणवीर कपूर, रावण को अपना रॉकिंग स्टार यश, माता सीता को साई पल्लवी एंड हनुमान जी के कैरेक्टर को सनी देओल प्ले करने वाले हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर लक्ष्मण के कैरेक्टर को कौन प्ले करेगा?
तो यार उसका जवाब तुम्हें इस वीडियो की एंड स्क्रीन वाली वीडियो में मिल जाएगा। बाकी यार अगर ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।